मुद्दे पे आइए कि एफआईआर कैसे हुई, किसके कहने पे हुई ये बताइए मुझे। ये एफआईआर माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर हुई और योगी मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ से के भेंट कहने पे। करने के लिए मैं गोरखपुर गया और वहां गोरखपुर में जाके मैं 5 दिन ठहरा हूं। जब मुझे पता चला गुरुपूरक में माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में मठ मंदिर में मिलेंगे और हो सकता है 2 दिन मिले, हो सकता है 3 दिन मिले और उनका प्रवास वहां रहेगा, तो ये मैं वहां चला गया और जनता दर्शन के लिए, क्योंकि मैंने कई बार नाम नोट कराया और दुर्भाग्य से मेरा नाम मिलने के लिए नहीं आया सूची में, तो वो मेरा एक दुर्भाग्य था, तो मैं जनता दर्शन में चला गया मिलने के लिए। पहले मैंने लखनऊ में प्रयास किया जनता दर्शन में, जब वो मैं जनता दर्शन में गया वो नहीं मिले, तो जो वहां पर मंत्री जी थे अजीत पाल जी, उन्हीं को मेरे में पत्र दे आया था और मैं प्रार्थना कर आया था कि मेरा कार्य होना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं, बड़ी विपदा में हूं। तो मुख्यमंत्री जी की जगह कोई प्रभारी मंत्री होते थे, जैसे वहां अजीत पाल जी मिले थे, उनको मैं दे आया था पत्र। उस पर पुलिस की रिपोर्ट भी गई है कि एक माफिया ग्रुप ने इनको फंसाया है, उसमें लिखा हुआ है, वो कागज मैं आपको भेज भी दूंगा। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हुई तो मैंने पता लगाया, गुरुपूरब में मैं चला गया और वहां मैं जाकर के गोरखपुर चले रहा गए आप। तो मुझे गोरखपुर। है जी, गोरखपुर गोरखपुर चले चला गए गया। आप, गोरखपुर जी। फिर। तो गोरखपुर जब हम चले गए साहब, तो लोगों ने कहा कि रात को 3 बजे लाइन लगानी पड़ेगी। तो गोरखपुर मठ मंदिर में मैं गया और मंदिर, गोरखनाथ मंदिर में रात को जब मैं 3 बजे गया तो वहां 700 लोग थे और महिलाएं थी 500 करीब। तो मुझे लग रहा था मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, मुख्यमंत्री जी इतने लोगों से कैसे मिलेंगे। फिर भी मैं गेट के पास खड़ा हो गया। 4 बजे गेट खुला, मैं अंदर गया। अंदर भी एक लाइन थी, उस पहले तो बाहर तलाशी हुई, अंदर जो लाइन थी वहां पर भी तलाशी हुई। वहां मुझसे कागज मांगे गए, तो मैं वही कागज ले गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन लखनऊ में मैंने दिया था। उसमें पुलिस की रिपोर्ट आई हुई थी कि ये माफिया गिरोह ने इनको फंसाया है, इनका कोई दोष नहीं है, और पुलिस ने मामला एक्सपंज कर दिया है क्योंकि उसमें किसी भी तरह का इनका दोष नहीं पाया गया विवेचना में। तो रिपोर्ट लेके मैं गया था कि मुख्यमंत्री जी को दिखाऊंगा, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। और 8:15 पे मुख्यमंत्री जी के दर्शन मुझे हुए। 3 बजे से मैं लगा लगा, 8:15 पे मुख्यमंत्री जी के दर्शन हुए। और जब उनके दर्शन हुए, जैसे ही मैंने उनके हाथ में कागज दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे रवि जी, ये ये मेरे पास प्रकरण आ चुका है और इस पे सख्त कार्रवाई चालू है और बहुत जल्दी सारे जेल जाएंगे। तो इतना बड़ा आश्वासन जब मुझे मिल गया, तो और भीड़ मतलब लगभग 50-55 लोगों से मिलना था, सब कुर्सी पे बैठे हुए थे, मेरा पहला नंबर था सौभाग्य से, तो मेरी बात हो गई, वो आगे बढ़ गए। लेकिन मैंने जोर से आवाज दी कि एक बार पुलिस कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज जी। लेकिन उनके पास समय नहीं था, वो आगे चले गए। और यही बात कि मैं पुलिस कमिश्नर से उनकी बात करा दूं किसी तरह से, मैं परेशान था। तो दूसरे दिन फिर मैं लाइन में लग गया इसी तरीके से, मुझे पता लगा कि वो कल भी है। अगले दिन जब मेरा पहला नंबर था, तो मुख्यमंत्री जी को जैसे ही मैंने कागज दिया, वो मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। कहने लगे, आपने एक फरियादी की जगह का नुकसान कर दिया, इसलिए कि मैंने आपको कल ही आश्वासन दिया था कि इस पे अवश्य कार्रवाई होगी, कोई रोक नहीं सकता। और वो अगर मेरे इर्द गिर्द भी घूम रहे होंगे ना लोग जो उसमें सम्मिलित होंगे, वो भी सब जेल जाएंगे। इतना बड़ा आश्वासन दूसरे दिन उन्होंने मुझे दिया और मेरे कागज वापस कर दिए कि कल आप कागज दे गए हैं, वो रखे हुए हैं मेरे पास, आप चिंता ना करें, कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा, महाराज जी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मैं आज फिर चला आया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले, बस आपने एक गलती ये करी है कि एक फरियादी की जगह आपने ले ली। मैंने क्षमा मांगी और वहां से मैं चला आया।